कि चौथ का व्रत हमेशा दो रखे जाते हैं, यानी कि जोड़े में रखे जाते हैं। तो जो लोग भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं उसमें से 95% लोग ये वाली यानी कि सकट चौथ का व्रत रख के सकट चौथ के व्रत के साथ में करवा चौथ के व्रत की दोनों की जो पेयरिंग है, जो आपस में उनकी साझेदारी है, उसको पूरा कर लेते हैं। तो इसीलिए सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। सकट चौथ का व्रत पति के लिए भी होता है और खास करके बच्चों के नाम पर रखा जाता है। माही चौथ, सकट चौथ, क्या होती है माही चौथ, क्या होती है सकट चौथ और कैसे करनी चाहिए, और इन कल के दिन क्या कुछ विशेष ऐसा कर ले जिससे हमारे घर के संकट दूर हो जाए, हम पति पत्नियों के बीच में प्रेम और ज्यादा परस्पर बढ़ जाए, हमारे बच्चों के जीवन में सफलता आ जाए, हमारे पति के जीवन में सफलता आ जाए, हमारे पति की लंबी आयु हो जाए और उनके सारे जीवन के कष्ट खत्म हो जाए। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि कल आप पूजा के साथ साथ और क्या कर सकते हैं और ऐसे कौन से उपाय हैं जो केवल कल ही के दिन होंगे और जिनको करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी 2-3 तरीके बता रही हूँ, 2-3 ऐसे महा उपाय दे रही हूँ जो आपको कल करना है। पूजन के समय आपको ये कार्य जरूर कर लेना है। जिन पति पत्नियों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है उन लोगों को कल एक विशेष रूप से जो कार्य करना है वो मैं बता देती हूँ। आपको एक सफेद पेपर लेना है, उसके ऊपर लाल पेन से आपको अपना और अपने पति का नाम लिखना है। उसी के ऊपर आपको एक सातिया बना लेना है और गिन के आपको 11 दाने काले तिल के उस पेपर पर रख देने हैं। उसे अच्छे से फोल्ड करना है और उसके ऊपर मोली यानी कि कलावा आपको चढ़ा देना है। उसके बाद में आप पूरी कथा करिएगा, अपनी पूजन करिएगा। उसके बाद में जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे, चंद्रमा का जब आप पूजन कर लेंगे, तब उसके बाद वो पेपर उठाकर आप अपने बेड पे लगा दीजिएगा। ऐसा करेंगे तो आने वाले 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के रिश्तों में मधुरता आने लगेगी और आप दोनों के बीच के जो भी संकट है वो खत्म हो जाएंगे। कल चंद्रमा का पूजन भी बहुत विशेष महत्व रखता है। चंद्रमा को देखकर ही कल का व्रत खोला जाता है और चंद्रमा को देखने के बाद उनका पूजन कर ही व्रत को संपूर्ण किया जाता है। कल के व्रत में एक विशेष चीज ध्यान रखिएगा, जब आप व्रत खत्म करें तो उसके बाद कल आप दूध, दही या छाछ से बनी हुई कोई भी चीज का सेवन मत करिएगा। ऐसा करने से इस व्रत में कहीं ना कहीं आप एक तरीके से अपने ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ले रहे होते हैं, तो ये कार्य मत करिएगा, ठीक है। चलिए, चंद्रमा को अर्घ देते समय आपको कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना है। चंद्रमा को अर्घ देते समय ध्यान रखिएगा कि वैसे तो जब आप पूजन करेंगे उसी समय आप उस लोटे के अंदर थोड़ा सा गुड़, थोड़े से तिल डाल देंगे, पर चंद्रमा को अर्घ देते समय आप जो जल चढ़ाएंगे उसके अंदर थोड़ा से तिल और थोड़ा सा गुड़ जरूर डालिएगा और उसके बाद में उनको अर्घ भी लगाइएगा, यानी कि उनको तिल और गुड़ थोड़ा सा चढ़ाना है। आपको गेहूं आप चढ़ा सकते हैं उनको, आप चावल के जो फूले आते हैं वो आप चढ़ा सकते हैं, वो चढ़ाइएगा। और चंद्रमा को पूजन करते समय, चंद्रदेव का पूजन करते समय आप उनसे हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना जरूर कहिएगा। कुछ विशेष तिथियां होती हैं जिन पे चंद्रमा जी का पूजन बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत मायने रखता है। कल की तिथि भी ऐसी है, कल का पूजन भी ऐसा है, तो आप चंद्रमा जी का पूजन करते समय कल ये विशेष रूप से ध्यान जरूर रखिएगा। मैं हूँ कल जो सुहागने हैं वैसे तो वो मेहंदी लगाएंगी, पर आपको पता है मेहंदी के साथ साथ में आपको थोड़ा सा अलता जरूर लगाना चाहिए। अलता अपने सुहाग की उम्र बढ़ाने का कार्य करता है, आपके घर में सौभाग्य लाने का काम करता है। साथ ही साथ जिस स्त्री का मंगल थोड़ा कमजोर होता है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, जो आता सब कुछ है पर बोल नहीं पाती है, जिनके अंदर बोलने का अभाव हो जाता है, ऐसी स्त्रियों को अपने हाथ के बीचों बीच में अलता जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी समृद्धि बढ़ती है, आपका सौभाग्य बढ़ता है, आपकी विल पावर बढ़ती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता है। तो आपको अपने हाथ के बीचों बीच अलता जरूर लगाना चाहिए। मैंने भी अलता लगाया है और आपको अलता जरूर लगाना चाहिए। कुछ विशेष तिथियां होती हैं जब ये सारे करे हुए कार्य कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखाते हैं, जैसे कि मेहंदी और अलता चौथ पे जरूर लगाना चाहिए। औरतों के सुहाग को बढ़ाता है, उनकी वृद्धि को बढ़ाता है, उनके सौभाग्य को बढ़ाता है, उनके वंश को बढ़ाने का कार्य करता है। नवरात्रियों में मेहंदी और अलता जरूर लगाना चाहिए। माँ का पूजन करते समय, किसी भी व्रत को करते समय, किसी भी व्रत का पूजन करते समय कभी भी स्त्रियों के हाथ खाली नहीं होने चाहिए। जो लोग मेहंदी नहीं लगा सकते वो अलता लगा लीजिए, जो अलता नहीं लगाते वो मेहंदी लगा लीजिए, पर लगाना जरूर चाहिए। जिन लोगों की शादी में दिक्कत आ रही है, जिन लोगों को लव मैरिज करनी है, उनको कल क्या करना है, आपको कल गणेश जी के मंदिर में जरूर जाना है। गणेश जी के मंदिर में जाकर थोड़ी सी दुर्वा चढ़ाइएगा, एक पान का पत्ता साथ में ले जाइएगा, उस पान के पत्ते के ऊपर साफ करके घर से लेकर जाइएगा, डंडी मत तोड़िएगा उस पान के पत्ते की, साबुत पान का पत्ता चाहिए हमें।
ठीक है, वहां पर जाकर आप उस पान के पत्ते के ऊपर रोली आती है ना, उससे आप अपना नाम लिखिएगा, जिससे आप विवाह करना चाहती हैं उनका नाम लिखिएगा। उसके बाद उस पान के पत्ते पे एक सुपारी रख दीजिएगा, फिर उसकी जो डंडी होती है उसको तोड़ दीजिएगा। उसके बाद में जैसे बीड़ा बनता है, पान बनता है, उसी तरीके से उसको बना लीजिएगा। बहुत फिनिशिंग से ना बने कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से लपेट दीजिएगा, वो सुपारी निकल के गिरनी नहीं चाहिए। उसके बाद उसको अच्छे से धागे से या कलावे से लपेट दीजिएगा। उसके ऊपर एक सिंदूरी रंग का टीका लगाइएगा, सिंदूर से। ये जो गणेश जी को सिंदूर चढ़ता है, इस सिंदूर से उसके ऊपर एक टीका लगा दीजिएगा। लगाने के पश्चात आप गणेश जी के चरणों में चढ़ाइएगा और साथ में वहां पर दुर्वा चढ़ा दीजिएगा और उनसे प्रार्थना करिएगा कि ये मेरा नाम है, ये उस लड़के का नाम है जिससे मैं विवाह करना चाहती हूँ। मेरे प्रेम विवाह में कोई विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए और हमारा विवाह अच्छे से हो जाए और हमारा वैवाहिक जीवन हमेशा अच्छा रहे। ऐसी मनोकामना उनसे आप कल करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। मंदिर से लौटते समय, जब आप मंदिर से वापस आ रहे हो, तो आप रास्ते में से थोड़े से तिल ले आइएगा। सफेद रंग के तिल लाने हैं आपको, थोड़े से तिल ले आइएगा। तिल लाकर जब आप घर आएंगे तो घर में आकर आपको उन तिलों को अपने सिर पे से 7 बार घुमा देना है। घुमाने के बाद आप उसको एक पेपर में बांध कर रख लीजिएगा। यानी कि लोहड़ी वाले दिन जहां कहीं भी लोहड़ी जल रही होगी, जहां कहीं भी अग्नि जल रही होगी, तब उस जलती हुई अग्नि के अंदर आपको वो तिल डाल देने हैं। करके देखिए, आपकी लव मैरिज में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी वो दूर हो जाएंगी। भी अगर आप अपने हस्बैंड पे आए हुए कष्टों को दूर करना चाहते हैं, उसके लिए आप उपाय करना चाहते हैं, तो मैं आपको उपाय देती हूँ। आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ। आपको कल के दिन आपको गणेश भगवान के समक्ष यानी कि उनके सामने आपको थोड़ी सी दुर्वा चढ़ानी है। साथ ही साथ में आप ये करिएगा कि दुर्वा के 11 छोटे छोटे बंडल बना लीजिएगा, मतलब कुछ दुर्वा लीजिएगा, उसको बांध लीजिएगा, ऐसे 11 आप बंडल बना लीजिएगा, उनके समक्ष चढ़ाइएगा। और चढ़ाते समय आप गणपति जी को ओम गम गणपति नमः मंत्र का जाप करते हुए एक बार आपको मंडल चढ़ाइएगा। 11 मंडल चढ़ाएंगे आप। उसके बाद में आप उनसे प्रार्थना करिएगा कि मेरे पति के जीवन पे जो भी कष्ट है, उनकी आर्थिक दशा में जो भी दिक्कतें हैं, उन्हें दूर करिए और उनके जीवन से सारे कष्ट हट जाए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं फिर आऊंगी आपके पास में। आप लोगों को कल सकट चौथ, माही चौथ आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। आप सबके जीवन में खूब सुख समृद्धि आए। ठाकुर जी आप लोगों के जीवन में खूब खुशियां दे, आपके सारे कष्ट जल्दी जल्दी खत्म हो जाए और आपको अपने जीवन की सही राह जरूर मिल जाए। फिर आऊंगी, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।